कि हम मरेंगे तो आदिवासियों के लिए, हम जिएंगे तो आदिवासियों के लिए, और यदि आप सहयोग नहीं करिएगा तो हम समझते हैं आदिवासी समाप्त हो जाएगा, ना समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। हम चिंतन नहीं करते हैं, हम पैसा से बिकते हैं। आपको सवाल करना होगा, यहाँ के विधायक को, यहाँ के जो विकास मुंडा है, सदन में कितना बार बोलते हुए आपने देखा? हमें नहीं लगता कि आपने देखा होगा। कभी बताइए स्थानीय नियोजन नीति के लिए बात को रखा होगा, कभी धर्म कोड के लिए रखा होगा, नहीं, के लिए रखा होगा, नहीं। यहाँ पर सोना खदान जब बिक रहा था तो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो वो जो जाकर संधि कर रहा था, यहाँ के दलालों से संधि कर रहा था। ये आपको चिंतन करना है साथी। आदिवासी लोग, भारत की आदिवासी पार्टी समाज के लोग को बनाया, इसलिए बनाया कि झारखंड और देश में भाजपा, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा या अन्य पार्टी आदिवासी के लिए काम नहीं कर रहा था। और आप लोग सोचते होंगे कि रांची में ही आदिवासी है, तमाड़ में ही आदिवासी है, बेड़ो में ही आदिवासी है। नहीं, ये आदिवासी राजस्थान के भील जाति के लोग जो जनसंख्या के आधार पर सबसे नंबर 1 है और हमारा ही नस्ल है। जब हम लोग मोहनजोदड़ो से चले थे तो भील जाति के लोग राजस्थान में रह गया और हम मुंडा लोग, उरांव लोग, हम लोग रोहतास करके चलते चलते हम लोग यहाँ पर आए। सबसे पहले हम लोग आए। राजस्थान के लोग कभी बीजेपी के पीछे तो कभी कांग्रेस के पीछे, कभी किसके पीछे, लगातार वोटर के रूप में थे, वोट खाली देता था, इस्तेमाल कर रहा था। तब वहां समाज के लोग ये तय किया कि हर पार्टी में रहते हैं लेकिन हमारा जो संविधान, हमारा कानून लागू नहीं होता। इसलिए पूरे देश के लोगों को बुलाया, वहां भील जाति के लोग, और राजस्थान में ही पूरे भारत की पार्टी, भारत समाज की पार्टी बनाया, भारत आदिवासी पार्टी। आज देखते हैं दलितों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और भी पार्टी है आदिवासी नाम पर, लेकिन कभी काम नहीं किया। इसके त्रस्त होकर के भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण राजस्थान में किया गया और सभी देश के आदिवासियों से सहमति लेकर के उन्होंने बनाया और 6 महीना में वो 4 विधायक ले आया और 6 महीना में ही एक संसद बिल आया, जिसे आपने YouTube में देखता होगा, वो है राजकुमार राउत। भाई, हमें आदिवासी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी भाई? कांग्रेस भी बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं? बीजेपी भी कर रही है, आदिवासी के हित की बात कर रही है, मुक्ति मोर्चा भी कहे कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के आदिवासी और मध्य प्रदेश के आदिवासी हमेशा परिपक्व हैं, इसलिए नहीं, हम कभी पीछे नहीं जाएंगे। हम राजा थे, राजा रहेंगे। हम लोकतांत्रिक मूल्यों को लेते हुए हम आदिवासी पार्टी भारत के आदिवासी को एक करने के लिए, एक छाता में लाने के लिए उन अभियान चलाते हुए भारत आदिवासी पार्टी हम लोगों के लिए बनाया है साथियों। ये हम कहने के आए हैं। आज हम कहाँ हैं? झारखंड के तमाम के आदिवासी कहाँ है? हम पूछना चाहते हैं। यहाँ के समाज को अग्रणी नेता चलाते हैं, लोग को, प्रोफेसर लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, छात्र लोगों को, क्या आप 23 वर्ष से आपकी एक समस्या का समाधान हुआ? मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्या स्थानीय नियोजन नीति बनाया क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा? वहां हो, बना लो। तो कहा, एक आदमी कहा बना लो क्या ये झारखंड मुक्ति मोर्चा? जोर से बोलिए। नहीं बनाया है। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, धर्म कोड को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं। 100 वर्ष से हैं हम लोग। आजादी के बाद न कांग्रेस बनाया, न बीजेपी बनाया, न झारखंड मुक्ति मोर्चा आया, तो धर्म कोड भी नहीं दिया भाई। और सबसे बड़ी चीज है पेशा कानून 1996 में बना। के अनुसार कि हम बालू का ठेका करेंगे, शराबी बंद करेंगे, जमीन का समझौता करेंगे, ये कानून को अभी तक क्यों लागू नहीं कर रहा है हमारा सब? इसको चिंतन करना है आपको।
इसलिए पूरे देश में आदिवासी पार्टी बनाया है। हम लोग भी इसलिए तय किए झारखंड के लोगों को कि हम देश में यदि फिर से आदिवासी शासन चाहते हैं, आदिवासी राज चाहते हैं, तो भारत आदिवासी पार्टी एकमात्र होगा जो हम देश में फिर आदिवासियों कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे। सब पार्टी कहती है कि हम बिरसा मुंडा को मानते हैं, सब पार्टी कहती है हम सिद्धू कानू को मानते हैं, और सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि हम आदिवासी को कल्याण कर रहे हैं। एक भी काम नहीं हो रहा है साथियों। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो नेता है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बाबू, उसके पीछे सब दिक्कू लोग हैं, आप पता कर लीजिए। पिंटू चला रहा है, कोई पांडे चला रहा है। हम आदिवासी गुलाम है क्या? हम गुलामी खटेंगे दूसरे जातियों का? इसलिए साथियों प्रण लेना होगा। ये क्रांतिकारियों का क्षेत्र है, बिरसा मुंडा का क्षेत्र है। यहाँ पर सरदार विद्रोह हुआ और विद्रोह हुआ। यदि इस बार यदि आदिवासी खत्म होगा तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर भागते भागते यहाँ आए हैं, बंगाल भिखारी पे जाना होगा साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम मरेंगे तो आदिवासियों के लिए, हम जिएंगे तो आदिवासियों के लिए, और यदि आप सहयोग नहीं करिएगा तो हम समझते हैं आदिवासी समाप्त हो जाएगा, ना समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। हम चिंतन नहीं करते हैं, हम पैसा से बिकते हैं। आपको सवाल करना होगा यहाँ के विधायक को, यहाँ के जो विकास मुंडा है, सदन में कितना बार बोलते हुए आपने देखा? हमें नहीं लगता कि आपने देखा होगा। कभी बताइए स्थानीय नियोजन नीति के लिए बात को रखा होगा, कभी धर्म कोड के लिए रखा होगा, नहीं के रखा होगा, नहीं। यहाँ पर सोना खदान जब बिक रहा था तो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, वो जो जाकर संधि कर रहा था, यहाँ के दलालों से संधि कर रहा था। ये आपको चिंतन करना है साथी। और सबसे बड़ी चीज है कि समाज विरोधी हमारे आदिवासी पार्टी का जो है सदस्य नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूं खुले तौर पर, जो आदिवासी अधिकार की बात करेगा, यहाँ पर बहुत सारे नेता यहाँ पर घूम रहे हैं अन्य जातियों की पार्टी में। जो कोई आदिवासी बनना चाहता है, इससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। हम मूलवासी को भी साथ रखेंगे, लेकिन जहाँ हमारा अधिकार छीनोगे तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए साथियों आप गांव-गांव पर जाइए, हम आदिवासियों को गांव-गांव पर जाना है। गांव-गांव पर जाकर हम लोगों को टोला कमेटी बनाना है, और जो राष्ट्रीय पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, भाजपा के नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता आता है तो सवाल करना है, बाबू तोहरे क्या काम को 5 साल बतावा, तो स्थानीय नीति लगाना, धर्म कोड देना, ये सवाल करना है आपको। जो सवाल नहीं करता है तो समाज नहीं है, जो सवाल करता है वही आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार राजस्थान में जो है आदिवासी पार्टी बनाकर बढ़ रहा है। मैं कहने के लिए आया साथियों, ये मेरा छोटा समागम है, ये प्रखंडों में चलना चाहिए, ये गांव में चलना चाहिए। और देख लीजिए हमारा पार्टी का उद्देश्य कि हम आदिवासी, दलित और पिछड़े को लेकर चलेंगे। पिछड़े हो तो हमारे सिद्धांत को बात करता है, हमारी नीति सिद्धांत को विरोध करेगा, समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले आदिवासी, दलित और पिछड़े को लेंगे, जो हमारे हितों के साथ चलेगा, हमारे उद्देश्यों के साथ चलेगा। और इसका यही उद्देश्य है जो हम समाज को चलाते हैं। इसका एजेंडा क्या है? धर्म कोड। इसका एजेंडा क्या है? 5 सूची। हमारी एजेंडा क्या है? पेशा कानून, समता जजमेंट, ग्राम सभा की शक्तियां, ट्राइबल सब प्लान। आज देखिए आरक्षण हाल में जो है सुप्रीम कोर्ट को बोलना नहीं चाहिए, अवहेलना का मामला होता है, लेकिन जब बात बहस होती है तो हमें आरक्षण की बात करना होगा। आज भाजपा सरकार को मैं नहीं कहना चाहता हूं कि वो क्रिमी लेयर लाया जा रहा है न्यायालय के द्वारा। क्रिमी लेयर भाई किसके लिए? क्रिमी लेयर मतलब जो मुंडा में जो बढ़िया मुंडा होगा उसका आरक्षण नहीं मिलेगा। तो आप बताइए कितना मुंडा का जो है रांची में बिल्डिंग है। उराव जो क्रिमी लेयर है, जो ऊंचाई पर है, थोड़ा सा नौकरी कर रहा है, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ रांची में किसका बिल्डिंग जो उराव का है? कौन जवार का जो है यहाँ पर जो है बिल्डिंग है हमारा तमाम में? अब कौन बैकवर्ड का है जो रांची में बिल्डिंग है? तो साथियों आरक्षण की बात आएगी। आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जब तक धरती पर चलेगा तब तक आरक्षण रहेगा। इसलिए आरक्षण रक्षा के लिए आपको आगे आना होगा साथियों। आज हमारे सोना खदान का प्रोजेक्ट लग रहा है, हम लोगों ने इसको लीज को रद्द करवाया था डूमका कंपनी को। अभी सुन रहे हैं कि हेमंत सरकार के द्वारा अंडरग्राउंड जो है रहा है,
तो हम ये तय करना होगा यहाँ के समाज सेवी को, यहाँ के प्रोफेसर लोगों को, बुद्धिजीवी को, कि पार्टी शादी रहेगी, लेकिन जहाँ जमीन जमीन को बचाने के लिए, हमारा जो है सोना का खजाना बचाने के लिए हमको आगे आना होगा और संकल्प लेना होगा कि जब तक समता जजमेंट लागू नहीं होता है तो तब तक हम सोना 1 इंच नहीं देने का काम करेंगे। आप बोलेंगे समता जजमेंट क्या है? समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि राज्य सरकार कानून बनाए कि जहां पर खनन होता है आदिवासी को कम से कम पार्टनरशिप 80% तो आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए। सोना का अधिकार हमको होना चाहिए और मालिक हम रहेंगे। तुम व्यापार करोगे लेकिन हमारा जमीन छीनोगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हमारा पार्टी का उद्देश्य है। मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि आज हम आपके बीच आए हैं, खासकर संगठन को बढ़ाने के लिए आप टोला कमेटी बनाइए और पूरे विधानसभा में कम से कम कोर कमेटी 100 आदमी का बनाइए। और जब तक 3000-4000 कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तब तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। समागम आज इसलिए कर रहे हैं और पार्टी के तत्वाधान इसलिए कर रहे हैं कि राजनीति का बुनियाद आज भारत आदिवासी पार्टी का आज यहीं से क्रांति शुरू होगा और जो पार्टी आएगा उसको आपको जो है हटाना होगा, नहीं तो आप कभी नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम आगे नहीं बढ़ पाए। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद। कम शब्दों में कहना चाहता हूं कि आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से डेवलप करता हो और हम जितने भी संवैधानिक मुद्दे हैं, ब्रह्म कोड का मसले, जो भी सामाजिक मुद्दे हैं वही हमारा मुद्दा है और गैर आदिवासी भी जुड़ सकते हैं जब हमारा उद्देश्यों से चलता है। इसलिए बाकी बात में रखेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जब तक राजनीतिक पार्टी को हमारे लोगों को कहा जाता है कि राजनीति गंदी चीज है, समाज के लोगों को बताया जाता है गंदी चीज है, लेकिन देखिएगा गैर आदिवासी लोग जाकर के जो है राजनीतिक पार्टी में आकर के मलाई खाता है, हमको वोटर के रूप में रखता है। अब रांची में देख लीजिए, आज तक वोटर है हम लोग का। जीता कौन है जी? संजय सेठ, हमारे आदिवासी मूलवासी पैसा से बिकते हैं, संजय सेठ को बना दिया यहाँ पर संसद रांची में। बताइए हम कहाँ हैं? अब झारखंड की बात आएगी, तमार की बात आएगी, खिचड़ी की बात आएगी, तो हम समझते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी की ताकत को आपको जानना होगा। वोट अपना जात को देना है, जिसमें बेटी अपनी जात को देते हैं वैसे वोट भी अपने जात को देना होगा, तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन वो भी जात को देना होगा जो आपके उद्देश्यों को बात करता है, विधानसभा में बात करता है, विधानसभा में पार्लियामेंट के रूप में काम करता है, तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा। और हम जानना चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल रूप से गांव-गांव भी ट्रेनिंग बनाएंगे और वर्किंग कमेटी, जिला कमेटी बनाइए और हम जो उद्देश्य को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। तो यही हमारा उद्देश्य है भारत आदिवासी पार्टी का, कि जो आदिवासी मसले हैं उसके आगे बढ़ाना है और आदिवासी जन विरोधी बातें होगी तो उसको हम नहीं कहेंगे। इसलिए आदिवासी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपना पैसा भी देना होगा और वोट भी देना होगा। हमारे कार्यकर्ता को तन मत करिएगा, आपको खाना भी खिलाना होगा, तभी क्रांति होगी। राजस्थान में कोई पैसा नहीं मांगता है, समाज में बोलता है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वोट भी देता है, पैसा भी देता है। हाँ, 100 रुपया मत दीजिए, जहाँ पर 10 रुपया 10 रुपया दीजिए, तभी सामाजिक क्रांति होगा। नहीं तो आप पैसा, आज उस पार्टी के लोग आएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आएंगे, बहुत पैसा हो गया है, आपको पैसा देगा, फिर वोट को खरीदेगा। इसे जहाँ बिकिएगा कभी क्रांति नहीं होगी। इसलिए यही हमारा पार्टी का उद्देश्य है और मैं चाहता हूं अपने संचालक महोदय से कि बारी बारी से हम लोगों का जो कार्यकर्ता है पार्टी में ज्वाइन कराइए और ज्वाइन कराने के जो प्रमुख साथी हैं उनको बात को रखिए और लोकल के साथी हैं उनको भी कुछ बात को रखिए। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं यहाँ के साथियों से कि बोलता होगा कि भारत आदिवासी वोट काटने के लिए आया है। जो जलने वाले लोग बोलते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी वोट कटवा है, हराने के लिए आया है, तो हम लोग हराने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग जीतने के लिए आए हैं। और जो पार्टी बढ़िया से काम नहीं करती है, आदिवासी को इस्तेमाल करती है, उसको घात करने के लिए आए हैं, ये कहने के लिए आए साथ। इसलिए ज्यादा न कहते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
और जो पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ज्वाइन कराते हुए आगे बढ़ने काम करते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। सभी आदिवासी एक समान। आदिवासियों को संविधान अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासियों को संविधान अधिकार देना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत